जेब में चवन्नी ना हो लेकिन खर्चा अठन्नी ज़रूर होता है मेरा दोस्तों। तो मैं ऑफिस से घर पहुंच जाती हूँ अपनी ग्रूमिंग वगैरह सब करवा के, एंड उसके बाद मैं थोड़ा अपना फिट चेक ले रही थी कि मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ग्रूमिंग कैसी लग रही है। एंड कुछ खास मुझे अंतर नज़र आया है दोस्तों, क्योंकि मेरी चेहरे की दशा आप देख सकते हो गर्मी में कैसी हालत हो रखी है, जैसे मेरे बालों की है। क्योंकि मैं हेयर वॉश करके गई थी तो मैं ऑफिस में अपने हेयर वेयर थोड़ा बहुत टाई अप कर लेती हूँ, इतनी गर्मी में मेरे को तो समझ में नहीं आता खुले कैसे रख सकते हैं बाल। लेकिन जिन लोग को मैं देखती हूँ ना खुले रखते हुए, उनको देख के मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे भी रख लेने चाहिए। लेकिन 2 मिनट में अपने घर में नहीं रख सकती खुले बाल, तो मैं बाहर कैसे रखूँ? ख़ैर ये सब हटा के मैंने फिर अपने सोचा कि मैं प कपड़े-वपड़े चेंज कर लेती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन मुझे जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से कपड़े मिले फाइनली करके। मैं बहुत परेशान हो रही थी गर्मी की वजह से, और ये 2 कौड़ी के कपड़े पहनने के लिए मैंने इतना टाइम वेस्ट किया ना, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब घर के कपड़ों में भी इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, क्या होगा यार मेरा? उसके बाद मैंने अपने बाल खोले थे क्योंकि मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, मेरे इचिंग होती। और गर्मियों में ये जुकाम और गर्मी का कुछ कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया आज तक। अगर इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट मी एंड मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है वैसे। तो उसके बाद मैंने बाकी बचे जो अपने इयररिंग्स वगैरह थे सब उतार दिए। मतलब जब तक मैं अपनी सारी चीज़ें उतार ना दूँ ना, जब तक मैं कुछ कर ना लूँ, तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। मतलब एक होता है ना ओसीडी प्रॉब्लम, मुझे वही है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद मैं अपना फेस वगैरह स्किन केयर करने लग जाती हूँ। मतलब स्किन केयर के नाम पे तो मैंने सिर्फ मुँह ही धोया था, क्योंकि मेरे को इतना आलस आ रहा था ना और इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे अपना मेकअप भी रिमूव करना है। मतलब हल्का फुल्का जो भी करके गई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से फेस वॉश किया, एंड फेस वॉश करके आप देख सकते हो कितनी चमक रही हूँ मैं। फिर मैंने पैर भी धो लिए थे, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मतलब कि मेरी चोट कैसे लगी, आई डोंट नो, पर बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यार दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने लैपलिन जेल लगाया, अपना ब्लैक हेड्स वगैरह की क्रीम लगाई। एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे बहुत नींद आ जाती है जल्दी जल्दी आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं 8 बजे ही सोने लग जाती हूँ, मुझे इतनी तेज़ नींद आती है। उसके बाद मैं मम्मी के साथ अपना हाथ कंपेयर करती कि मेरा हाथ कितना छोटा है मम्मी से। फ्रिज में एक आइसक्रीम बची हुई थी जो कि मेरे पल्ले पड़ गई मेरी बहन से पहली, तो मैंने खा ली थी। और मेरी मम्मी कह रही थी इसको मत बताइए क्योंकि एक ही है, फिर तुम दोनों लड़ोगे। और आप लोग को ये देख के लग रहा होगा कि मैंने वो गरीबों वाली हरकतें क्यों नहीं करी, बट मैं बता दूं वो गरीबों वाली हरकतें मैंने करी थी। बट हर चीज़ दिखाना ज़रूरी तो नहीं है ना, आदमी चाहे कितना भी अमीर हो जाए बट वो अपनी हरकतें कभी नहीं छोड़ता है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ हाथ वाथ धोने के लिए, और मेरा ये कैमरा ना छूट जाता है ऑन, मुझे पता नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा तब तक ये पंखा बाबा कैप्चर हो चुके थे। उसके बाद मेरी बहन आ चुकी थी और उसने पता नहीं ये उसके बैग से मम्मी को ये मिला था आईफोन 17 का कवर, एंड मैं शॉक हो गई थी। ये मेरे लिए इतनी दानी कब से हो गई, बट ये कुछ खाने के लिए भी लेकर आई। एंड दैट्स इट ऑल फॉर द डे, बाय बाय दोस्तों।